हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके रिसोर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो आज ही कंडक्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूले। तो अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होते हैं और ये सी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। टाइम आपको 3 घंटे का मिला था और मैक्सिमम मार्क्स 70 थे। पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं जिसमें आपको 4 टोटल सेक्शंस होते हैं इस क्वेश्चन पेपर में और सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव का 1 मार्क होता है। सेक्शन बी में 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क होते हैं। सेक्शन सी में आपको 9 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो इनका आंसर 100 to 150 वर्ड आपको लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क होते हैं। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क होते हैं और इनका आंसर आपको 150 to 200 वर्ड्स लिखना होता है। बढ़ते हैं सेक्शन ए की ओर जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिले थे। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क था। बढ़ते हैं पहले ऑब्जेक्टिव की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर एटॉमिक मास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर। 1 मोल ऑफ कार्बन CO2 कंटेन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तीसरे ऑब्जेक्टिव। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन शेल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 4 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ कोवेलेंट एंड आयोनिक रेडियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 6 की ओर। कार्बन इन मीथेन इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 7 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 8 की ओर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला बिलोंग्स टू द अल्केन सीरीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे गेस्ट पेपर से आए थे। मैक्सिमम पेपर हमारे गेस्ट पेपर से ही आया था। अगर आपने वो गेस्ट पेपर किया होगा तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है एग्जाम में। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दूसरा क्वेश्चन आया था व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड, राइट देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Question 3. Explain why H2S is a gas while H2O is liquid even though both sulfur and oxygen are elements of the same group. Question number 4 आया था What do you understand by open and isolated systems? Give examples. Question 5 आया था What are buffer solutions? How can you say that buffer are used as an important part of many industrial processes? Question 6 आया था What do you mean by dynamic nature of equilibrium? Explain. Question number 7 आया था What are the free radicals? How are they formed? Explain the classification of alkyl free radicals. Question 8 आया था What is Wood's reaction? How can it be used to prepare butane? Question 9 आया था Discuss briefly the structure of a triple bond. बढ़ते हैं सेक्शन सी की ओर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क थे। पहला क्वेश्चन आया था Nitrogen and oxygen combine with hydrogen to form NH3 and H2O and they combine with each other to form N2O.
विच लॉ इज illustrated? Explain briefly. दूसरा क्वेश्चन आया था what are quantum numbers? Explain the significance of any two of the quantum numbers. क्वेश्चन 3 आया था state and explain ionization enthalpy, electronegativity. क्वेश्चन 4 आया था what is hybridization? Explain sp2 hybridization with an example. क्वेश्चन नंबर 5 आया था state first law of thermodynamics and give a mathematical expression for it. Mention 2 examples to support the law. Question 6 आया था what are intensive and extensive properties? Give 2 examples of each. Question 7 आया था what are strong and weak electrolytes? Derive an expression for the calculate of the degree of ionization of a weak electrolyte. Question 7 आया था H2S acts only a reductant where as S2 acts as both oxidant and reductant. Why? Question 9 आया था discuss various types of organic reactions, any 3 with example. बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क थे. पहला क्वेश्चन था स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और पार्ट आया था इसका डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्कस द शेप्स ऑफ sp एंड d ऑर्बिटल्स. बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर. एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इसका और पार्ट आया था राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. कुछ कंपाउंड्स दिए गए थे जिनका आपको IUPAC नाम लिखना था. बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर. What is ozonolysis? How it can be used to determine the position of double bond in an unknown alkene. यहाँ इसका और क्वेश्चन आया था राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग. पहला था मार्केनोव रूल, दूसरा था फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, तीसरा था बेंजीन रेजोनेंस. तो आज का सेशन यही खत्म होता है. मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.